ॐ यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर प्रणाम। आज हम सभी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक महिला को गायत्री मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, एक वृद्धा को, एक युवती को, एक बालिका को, एक किशोरी को किस प्रकार से गायत्री का जप करना चाहिए। तो पतंजलि इस बात को कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। इससे पहले कि आप जप करें तो जप करने से पहले आप किसी आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठ जाएं का अभिप्राय है एक विशेष तरीके से बैठ जाएं जिसमें आप स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें। आपको 1 घंटे गायत्री का जप करना है या आधा घंटा करना है या 20 मिनट या 10 मिनट, या आप बिल्कुल नए हैं, कोई नया बच्चा है, बिल्कुल उसको 1-2 मिनट के लिए बैठाना है, एक ही बार गायत्री मंत्र का उच्चारण उसने करना है। तो उससे पहले क्या करना है कि वो स्थिरता पूर्वक बैठ जाए। गायत्री के जप का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो स्थिरता पूर्वक बैठना है। अच्छा है आप पद्मासन के अंदर बैठ जाएं या आप सिद्धासन के अंदर बैठ जाएं, या आप नहीं बैठ सकते हैं, कोई आपके घुटने में समस्या है, कुछ और समस्या है, तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं। या ऐसी कभी कोई ऐसी स्थिति है, आलस्य के कारण नहीं, कोई ऐसी स्थिति है कि आप बैठ सकते ही नहीं हैं, तो आप लेट करके भी गायत्री का जप करें, लेकिन गायत्री का जप अवश्य करें। तो स्थिर सुखम आसनम, कोई भी एक ऐसा आसन जिसमें आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें। उसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से आप कर लें। देखिए एक अंगूठा और ये उंगली मिली हुई है और इसको घुटनों के ऊपर आप अपने रख लें, अगर आप कमर सीधी करके बैठ सकते हैं। दूसरा, गायत्री जप के लिए अनिवार्य बात क्या है कि आपको अपना भोजन सात्विक रखने का, पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए, और वो सात्विक भोजन थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। आपने बहुत सामान्य से चावल खाए और अरहर की दाल खाई, अच्छा भोजन था, और देसी गाय का घी आपने उसके अंदर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, ये अच्छा भोजन है। लेकिन आपने खाना आपको चाहिए था 100 ग्राम, उसकी जगह आपने खा लिया 700 ग्राम। तो जब शरीर विकृत होगा तो हम लोग गायत्री का ठीक प्रकार से जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जप की जो प्रक्रिया है यह मन की है, और शरीर में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मन से ठीक प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे, मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, एक स्थान पर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अच्छा क्या है कि हम लोग सात्विक भोजन को करें, जो भोजन मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, जो उद्विग्नता को नहीं उत्पन्न करता है, जो चंचलता को उत्पन्न करने वाला नहीं है, ऐसा भोजन हम लोग करें। तो पहली बात आपके सामने रखी गई कि हमको स्थिरता पूर्वक एक आसन में बैठना है। दूसरी बात, हमको भोजन कम मात्रा में करना है। कम का मतलब है जितनी आवश्यकता हमको लगती है उससे थोड़ा बहुत कम, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट या उसको चरपरा या तीखा बनाने का हमको प्रयास नहीं करना। तीसरी बात, गायत्री जप से पहले प्रयास करें कि हम प्रातःकाल शीघ्र उठ कर के गायत्री जप करें। स्नान करने के बाद कर सकें तो अच्छा, लेकिन परिवार की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तुरंत उठ करके, तो स्नान से पूर्व भी अगर आप बैठ जाएं, रात्रि में कभी आपकी नींद खुल गई किसी भी कारण से और आप मन से स्वस्थ हैं, तो आप उस समय भी बैठ सकते हैं। 2 बजे आपकी नींद खुली, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, प्रातःकाल किसी समय हमको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल दिन की समस्याओं के अंदर मन कम उलझा हुआ होता है। दिन जैसे जैसे बढ़ता है हम लोग कुछ ना कुछ समस्याओं के अंदर घिर जाते हैं। तो उससे पहले कि आप कुछ परेशानियों के अंदर आएँ और वो आपके मस्तिष्क में चलने लगें, तो हमको प्रातःकाल ही शीघ्र ही
गायत्री का जप करना चाहिए। यद्यपि आप दिन में और किसी समय सायंकाल भी कर सकते हैं, रात्रि में शयन करने से पूर्व भी करें, वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा समय गायत्री जप का कौन सा है किसी महिला के लिए? वह समय है प्रातःकाल का। तो अब जो गायत्री मंत्र को आपने सुन करके याद करना है। अगर आपको पहले याद है तो भी कृपया ऐसा हम प्रयास करें कि उसको छोड़ते हुए, उसको भूलने का प्रयास करते हुए अभी जो आगे बोला जा रहा है उसको हम बार बार सुने। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण प्रायः नहीं किया जा रहा है और संस्कृत के अंदर इतने सारे शब्द हैं कि आप एक शब्द में जरा सा परिवर्तन करते हैं उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे अभी पिछले दिनों अस्ति के स्थान पर कोई असति बोल रहे थे। जैसे आपने सुना हो अस्ति स्तः संति, तो अस्ति के स्थान पर कोई असति बोल रहे थे। अस्ति का मतलब संस्कृत का जो शब्द है उसका अभिप्राय है, और असति का मतलब होता है उसके न होने पर, तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया। तो हमने शुद्ध उच्चारण को करना है, गायत्री जप में शुद्ध उच्चारण को करना है और जप करते हुए अर्थ सहित जप करना है। शुद्ध उच्चारण करना है, जप करते हुए अर्थ सहित जप करना है। और हमको इस बात को ध्यान करना है कि गायत्री को याद करने में, गायत्री मंत्र को याद करने में सुन करके इसको याद करना है। अभी आगे जब मंत्र बोला जाएगा, आँखों को बंद करके मंत्र को बोला जाएगा, वहाँ से और जब तक इसका अर्थ संपूर्ण न हो जाए इतने स्थान को आप सैकड़ों बार सुने। सैकड़ों बार जब आप सुनेंगे तो सुना हुआ जो याद करेंगे उसमें आपके उच्चारण की शुद्धि का ज़्यादा संभावना रहेगी। तो हम लोग इसको बार बार सुने, सुन करके 100 बार, 200 बार, 500 बार जब ठीक प्रकार से हमको याद हो जाए, फिर हम एकांत में बैठ करके और गायत्री का प्रतिदिन जप किया करें। तो गायत्री का जप हमको इस प्रकार से करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, आपका ओम मुख्य नाम है। आप सभी के रक्षक हैं, मुझे भी रक्षा करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप भूः हैं, प्राणों को देने वाले हैं। मैं भी प्राणों को देने वाला बनूं, अन्य प्राणियों के प्राणों का हरण करने वाला न बनूं। भुवः, हे परमेश्वर, आप दुख विनाशक हैं। मैं भी दुख विनाशक बनूं, दूसरों के दुखों को दूर करने वाली बनूं। स्वः, हे परमेश्वर, आप सुख स्वरूप हैं। मैं भी हर अवस्था के अंदर आनंदित रहूं, प्रसन्न रहूं। हे परमेश्वर, आप सविता हैं, प्रेरक हैं। मैं भी सबको अच्छी ओर प्रेरणा करने वाली बन जाऊं। वरेण्यम, हे परमेश्वर, आप चुने जाने योग्य हैं। आपको योगी लोग, बुद्धिमान लोग संसार के सब पदार्थों को छोड़ करके चुन लेते हैं। मुझे भी ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मेरे कार्य इस प्रकार के हों कि सब लोग मुझे चुन लेना चाहें। हे परमेश्वर, आप भर्गः हैं, आप तेजस्वी हैं। मैं भी तेजस्विनी हो जाऊं, मेरे कार्य इस प्रकार के हों, मेरा आहार, विचार, शयन, जागरण सब इस प्रकार का हो जिससे मैं तेजस्विनी बन जाऊं। देवस्य, हे परमेश्वर, आप देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। मुझे भी देवता स्वरूप बना दीजिए, दिव्यात्मा बना दीजिए, देवी बना दीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने वाली हो जाऊं। आपके इस तेजः स्वरूप का मैं ध्यान करती हूँ और ध्यान करते हुए इस तेजः स्वरूप को अपने अंदर स्वीकार करती हूँ। धियः यः नः प्रचोदयात्, हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में सर्वदा प्रेरित कीजिए। तो ये एक बार हुआ। हमको अर्थ सहित जप 10 बार करना है, 100 बार करना है। जितना समय हमारे पास में हो उतना अधिक से अधिक जप हमको इस प्रकार से करना चाहिए
मैं दोबारा बार बार इस बात को कहूँगा कि हम सुन करके याद करें। जब हम सुन रहे हों, पहली बार जब आप सुने, दूसरी बार, चौथी बार, 100वीं बार जब आप सुने, तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना है कि सुनते हुए मन मन में भी बोलना नहीं है। जब आपको बिल्कुल ठीक शुद्ध याद हो जाए, जो कि केवल 100 या 200 बार सुनने पर आपको याद हो जाएगा, उसके उपरांत आप बोलें। और ज़्यादा अच्छा जप जो है वो क्या है कि आप मन मन में जप करें। मन आपका इधर उधर भ्रमण न करे, मन एक स्थान पर टिका हुआ हो। तो ये थोड़ा सा निवेदन गायत्री के संदर्भ में आपके बीच में किया। गायत्री का उच्चारण महिलाओं को क्यों करना चाहिए, इस पर और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, जिस पर फिर किसी दिन चर्चा होगी। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।